दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो ज्योग्राफी का जैसे कि आप थंबनेल में ही देख पा रहे होंगे कि सौर मंडल की टेस्ट सीरीज़ हम 2020 फिर से लगाने जा रहे हैं। तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि ये 2020 सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, और ये भी बताने का प्रयास करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्लीज़ 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 गाइस शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? बुध, फ्लोरिडा, शुक्र, शनि। तो आप सभी बता लेंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्लोरिडा। सौर मंडल का क्या पार्ट है फ्लोरिडा? नहीं है। बुध, शनि और जो है शुक्र, ये जो है सौर मंडल के भाग हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो ऑप्शन है, भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। दूसरा ऑप्शन है, पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध है। तीसरा ऑप्शन है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। और चौथा, मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन, आईएएस का क्वेश्चन है तो भाई टफ तो होएगा ही। तो इसका ऑप्शन सही होगा, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। देखिए, ये जो गोल्डीलॉक्स जोन होता है ना, इसे हम आवासीय जोन भी कहते हैं। तो ये जो क्या करता है कि ये किसी भी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। और आप सभी जानते हैं कि तरल पानी जो है ग्रहों पर जीवन की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हमारे सौर मंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ग्रह कौन सी है? पृथ्वी। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में जो है वाटर है, बाकी किसी ग्रह पे नहीं है। तो जो है अन्य की खोज और अनुसंधान जो है वो जारी है। तो यह जोन ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ध्यान रखेंगे, गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी का मिलान के लिए। तो देखिए, ग्रह ग्रह कौन सा है इनमें से? यूरेनस है ग्रह। उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, चंद्रमा। पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा हैली। और कृत्रिम उपग्रह जो है वो मैराइनर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं में, केवल द्रव अवस्था में, केवल गैसीय अवस्था में, या फिर द्रव एवं गैसीय अवस्थाओं में? सोच के इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सूर्य का जो केंद्र होता है ना, सूर्य का जो केंद्र होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च तापमान वाला होता है, और जो है इसी तापमान की उपस्थिति के कारण जो है उसमें गैस और प्लाज्मा रूप में मिलते हैं। तो क्या गैस और प्लाज्मा ऑप्शन में है? नहीं है। तो प्लाज्मा जो है द्रव की ठोस, और जो है द्रव और गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। तो चारों अवस्थाओं में जो है ये पाया जाता है। आगे बात करेंगे, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, या फिर ऑक्सीकरण द्वारा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। देखिए, तारों से जो है मुक्त होने वाली ऊर्जा जो है उससे प्रकाश और ऊष्मा जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा निकलती है। तो तारों में जो है 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पर जो है हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। देखिए, क्या होता है कि जो है ड्यूटेरियम 1H2 प्लस 1H2 इज इक्वल टू 2He4 प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूरे सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों में? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें ऑप्शन सही होगा केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय
क्षेत्रों में। देखिए हीरक वलय को जो है डायमंड रिंग भी कहा जाता है। तो ये जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण तरीके से ढक लेता है तो कुछ सेकंड पूर्व या फिर कुछ सेकंड बाद जो है ये दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिपदा के दिन, या फिर किसी भी दिन, या फिर पूर्णिमा को। तो कब होता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण होता है न्यू मून डे यानी कि प्रतिपदा के दिन। देखिए सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कौन सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है? चंद्रमा। जिससे क्या होता है, जिससे जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, और ये केवल जो है प्रतिपदा के दिन ही यानी कि अमावस्या को ही होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये देखिए ये कितनी दफ़े आ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इक्लिप्स से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये बात आप ध्यान रखना। क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य ग्रहण कब होता है? अभी मैंने बताया कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तभी जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई होप आपने अब तक टिक लगा लिया होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए खग्रास, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पहला ऑप्शन देखिए, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सही है ये? बिल्कुल सही है, बाकी सारे जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र पर ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो है अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार जो है वो छोटा होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। योर ऑप्शन इज स्तरीय मेघों के जलवाष्प से, पक्षाप कपासी मेघों के हिमस्फटिकों से, पश्चाप मेघों के हिमस्फटिकों में, स्तरीय मेघों के धूल कणों में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा पक्षाप मेघों के हिमस्फटिकों से। देखिए चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर जो है पक्षाप स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल जो है वो कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितनी है? तो ऑप्शन देखिए, कितनी दूरी है? ये दूरी है 150 गुणे 10⁻⁶ किलोमीटर। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो लंबाई मापने की इकाई है। ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई नापने की इकाई है, और ये जो है ये इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी जो है 150 गुणे 10⁻⁶ किलोमीटर है, और एग्जैक्ट जो है 149.598 इंटू द 10⁻⁶ किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? यह आप बता ही लोगे, अप्रॉक्स बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जो पृथ्वी जो है सूर्य से निकट दूरी पर होती है कब? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, या फिर 21 सितंबर को। तो कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो है जब सूर्य जो है पृथ्वी के पास आता है, या फिर ये मान लीजिए कि पृथ्वी जो है सूर्य के पास निकट दूरी होती है 3 जनवरी को, तो इसे हम कहते हैं उपसौर। इंग्लिश में इसे पेरीहिलियन कहते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत आप ये मान लीजिए कि 4 जुलाई को जब बहुत ज़्यादा दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी की, उसे हम कहते हैं अपसौर। तो निकटतम दूरी जो है वो उपसौर कहलाती है, और जो है बहुत ज़्यादा दूर सर्वाधिक दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं अपसौर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? ऑप्शन है 124 गुना, 100 गुना, 109 गुना, 115 गुना। तो मैं आपको एक बार और बता चुकी हूँ ये इस क्वेश्चन का आंसर कि कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। तो ये डिटेल दिया है नासा ने ये बताया है कि सूर्य के आकार जो है पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आई होप
इनमें से कुछ लोग आप लोग जो है वो जवाब दे ही दोगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, और जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। तो देखिए ए बताया गया है, डी, सी, बी, और ये जो है ये सन है। तो कहाँ पे गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी? सबसे पास सूर्य के कौन सा है? तो ये ए है। तो जहाँ पे ए होगा वहीं पे जो है बुध की जो है गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जब कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग और गति उतनी ही तेजी से जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए आईएएस का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है? ये आप सभी लोग बता लोगे, ठीक है। मैं ये समझ सकती हूँ कि आप सभी लोग बता लोगे, क्योंकि सीक्वेंस में सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है? बुध। तो सबसे पास का ग्रह बुध है तो बुध ही लगाएगा। बुध जो है 88 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात देखेंगे, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन बिना उपग्रह के है? देखिए दो ग्रहों को छोड़ के बाकी सभी के ग्रह के जो है उपग्रह हैं। तो इनमें से बताना है कि किन के उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल, बुध एवं मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, बुध और शुक्र के जो है उपग्रह नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। अब ये फिर से है जो बिना उपग्रह के कौन है? तो कौन है? बुध और शुक्र, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ये भी मैं अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम सबसे पास में तो बुध है सूर्य के, तो बुध को गर्म होना चाहिए, शुक्र क्यों गर्म है? तो मैं आपको ये बता दूं कि शुक्र पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की मात्रा जो है 90% से भी ऊपर पाई जाती है। और आप सभी जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। कौन जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे जो है हिम ग्लेशियर वगैरह पिघल रही हैं। और आप ये सोच लीजिए कि शुक्र पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90% से भी ऊपर पाई जा रही है, तो सबसे गर्म कौन सा ग्रह होगा? सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र होगा ना, इसलिए शुक्र ऑप्शन सही होगा। और मैं वहाँ का तापमान भी बता दूँ आपको, वहाँ का तापमान जो है 475 डिग्री सेल्सियस। गाइज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 475 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। अगला क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो आपको ये बता दूं कि भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों ही चीज़ जो है वो किसको कही जाती है? शुक्र को। तो शुक्र को भोर एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। और मंगल को आप बताइए क्या कहा जाता है? मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि क्या है? शनि जो है छल्लों से युक्त ग्रह है, ध्यान रखेंगे। तो इवनिंग स्टार के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है? शुक्र को। तो चलिए यहीं समाप्त होता है मेरा ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर 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 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने नंबर जो है मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।